चाहिए। मोदी को प्लीज हटाओ। मैम सुनिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मंदिरों के अंदर जाने से मिलेगा क्या रोजगार? रोजगार भैया, होटल खुलेंगे और ई रिक्शा चलेंगे, बस चलेगी, ट्रेन चलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। अभी अनपढ़ को अगर बनाएंगे, मोदी अनपढ़ है, उसके पास कोई डिग्री है? ग्लोबल लीडर बन चुके हैं पीएम मोदी। वो अनपढ़ है, उनके पास डिग्री दिखाओ, कौन सी डिग्री? राम मंदिर बनवाना, ये सब कुछ नहीं होने वाला। इनसे कोई रोजगार नहीं मिलेगा इंसान को। बेरोजगारी नहीं कम हो जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी इससे। मतलब मंदिर बनवाना है तो स्कूल बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ बच्चों के लिए। अभी आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं। को उठा के वहाँ स्कूल बना दो। हाँ जी, स्कूल बनवाना चाहिए, हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। मतलब उनकी उम्र नहीं है छोटे छोटे बच्चों की नशे करने की, और इस उम्र में वो स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? ठेके पे चले जाते हैं पढ़ने, वो दारू पीते हैं, नशे करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। नहीं, ये आपकी पर्सनल दिक्कत है। आपका बच्चा जा रहा है तो, और आप पब्लिक प्लेस में कह रही नहीं, आप पब्लिक प्लेस में नहीं बात हो रही है ऐसा। सारे देश कह रही है कि यूथ पर ध्यान देना चाहिए, राम मंदिर से बड़े मुद्दे और भी हैं। हाँ जी, नहीं देखो, जो भी ये सब हो रहा है ना, देश में बहुत बुरा हाल हो चुका है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मोदी को प्लीज हटाओ। मैम सुनिए, प्लीज हटाओ। बताइए, राहुल गांधी को, मैम राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी को बनना चाहिए, पीएम मोदी को हटाना चाहिए। पहले मैं इनसे जान लेती हूँ, पीएम मोदी राम मंदिर के अलावा और मुद्दों पर ध्यान कब देंगे? इनने स्टार्टिंग करी कि मंदिर बनाना, पाखंड का काम कर रहे हैं। आप पब्लिक प्लेस में खड़े होकर किसी की आस्था के बारे में पाखंड बोल रही है, ये आप किसने दिया है? आप ये बताओ, इससे आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी क्या? क्यों? इससे भिखारियों की भिखारी बढ़ेंगे, भिखारी बढ़ेंगे। रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, रोजगार मिलेगा। स्मार्ट अयोध्या मंदिरों के अंदर जाने से मिलेगा क्या रोजगार भैया, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे और ई रिक्शा चलेंगे, बस चलेगी, ट्रेन चलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। कोई रोजगार नहीं। अभी इन्होंने ये कौन सी बात हुई? एक मिनट बात सुने दो, एक मिनट। अब ये जो रोजगार क्या होता है? रोजगार भी मिलेगा, इस तरीके के बयान बीजेपी सरकार। एक मेरी बात सुनो। अब इन्होंने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई, इतनी बड़ी, करोड़ों की, अरबों रुपया उस पर खर्च कर दिया। क्या मिला? देश का सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो। कुछ नहीं हो रहा, उसे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। क्या मिल रहा है? मैम ये लोग नहीं तब उस समय आप बोलने वाली नहीं थी, तो मायावती क्यों अपना बनाई? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिख रहा है, मूर्ति बनाई। मायावती तो रहते हुए भी, वो तो जीवित थी, अपना बनाई, अपना पूरा फैमिली का बनाई। इन्होंने सब कुछ बेच दिया, देश बेच दिया, ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ इनके हाथ में है। सब कुछ बिका हुआ है, सब बिका हुआ है, पुलिस भी बिकी हुई है, सब कुछ इनका है। आप कह रहे हैं राम मंदिर की जगह कुछ और होना चाहिए था, क्या काम है जो सरकार को करने चाहिए? देखो, सरकार को हॉस्पिटल खुलवानी चाहिए। जवाब लूंगी सर। सबको सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में एक एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी अनपढ़ को अगर बनाएंगे, मोदी अनपढ़ है, उसके पास कोई डिग्री है? ग्लोबल लीडर बन चुके हैं पीएम मोदी। वो अनपढ़ है, उनके पास डिग्री दिखाओ, कौन सी डिग्री है उनके पास? राजनीति डिग्री के आधारों पे नहीं होती, राजनीति डिग्री के आधारों पे नहीं होती है। मैं इनके आपके हिसाब से एजुकेटेड पर्सन कौन है जो प्रधानमंत्री के लायक हो? डिग्री बनाते हैं, फर्जी डिग्री। अगर पीएम मोदी नहीं तो फिर कौन बड़ा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी जो संसद में आंख मारे, जो पार्लियामेंट में करे, जो देश जवाब राहुल गांधी चलेगा। मेरा अनुरोध है, महिला है आपके साथ में, महिलाओं के साथ तरीके से बात करते हैं। एक महिला और चारों तरफ चलिए पुरुष है। राहुल गांधी क्यों आने चाहिए? ऐसी क्या योग्यता? देश के सबसे ईमानदार एजुकेटेड पर्सन है। वो बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं, उनको नॉलेज है, काफी नॉलेज है। घोटाला हुआ इनकी पार्टी ने करा, और ये करी सबसे ईमानदार नेता है। आप वो सबसे ईमानदार है। और अगर आप मैं गारंटी देती हूँ, अरे भैया रुकिएगा, एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। महिला आपके साथ में चर्चा, रुकिएगा सर, एक एक करके। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, अगर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। देश का सुनो, राहुल गांधी को आप ईमानदार बताए, नंबर 1, और एजुकेटेड बताए 2। जो आदमी स्वतंत्रता सेनानी के 5000 करोड़ रुपए को उसने गमन करके, माँ बेटों ने आज बीजेपी वालों ने, ये बीजेपी वालों, उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो। बीजेपी वालों ने किया है
2024 का चुनाव राहुल वर्सेस पीएम मोदी होने वाला है। राहुल जी यात्रा करने वाले हैं, यात्रा से क्या होगा? अभी यात्रा से बहुत फायदा होगा। जो भारत न्याय यात्रा चलेगी, जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगी, उसका बहुत फायदा होगा देश को। इसमें देश को अभी जो कुश्ती हुई है उसमें क्या किया उन्होंने, वो साक्षी मलिक, साक्षी मलिक ने खुद मेडल सारे वापस कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं ना, तो संन्यास भी ले लिया, क्योंकि यहाँ देश में ईमानदार लोगों की वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए वापस कर दिया है। ईमानदार है, यात्रा से जनता से जो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। अगर ईमानदार होते तो अमेठी से बायनार भाग के न जाते, अमेठी में चुनाव लड़ते। एक बात होते नेता तर्क है, ये कोई तर्क है इनका? ये कह रहे बार चलेगी, कोई तर्क है? कहीं भी लड़ सकते चुनाव, कहीं भी लड़ सकते चुनाव। पहले भारत जोड़ो यात्रा की और अब न्याय यात्रा, क्या अंतर होगा इसमें? पहले की यात्रा सफल हुई, क्या भोपाल न्याय यात्रा से, एक मिनट, न्याय यात्रा से देश के अंदर जागरूकता आएगी, देश उनको देख के चले तो और देश में बहुत फायदा होगा, देशवासियों को बहुत फायदा होगा अगर न्याय यात्रा निकाल लेंगे। क्योंकि इस यात्रा से कांग्रेस को, राहुल गांधी को क्या फायदा होगा? राहुल गांधी को, वो देश का भला करना चाहते हैं, वो अपना भला नहीं करना चाहते। उनको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको ये नहीं है कि मुझे चेयर पे बैठना है, उनको सिर्फ देश की सेवा करनी है और कुछ नहीं है। उनके मन में ये चीज नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री चेयर पे बैठना है उनको। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि परिवारवाद है, भ्रष्टाचारी तमाम नेता विपक्ष में है, उनको सिर्फ सत्ता प्यारी है। बीजेपी वालों को सत्ता प्यारी है, वो सिर्फ चेयर, उनको प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठना है। बीजेपी वालों को, जो राहुल गांधी है, अगर उन्होंने, अच्छा ये बताओ, सोनिया गांधी जी को उनको भी ऑफर आया था ना प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। रिमोट तो अपने पास रखा, प्राइम मिनिस्टर ने रखा रिमोट, तो जो कहता था मनमोहन सिंह को वो करता। रिमोट कंट्रोल सरकार थी कौन? रिमोट कंट्रोल कौन सा रिमोट? मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है देश का। मनमोहन सिंह जी आज के टाइम में सबसे ज्यादा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। लोकप्रियता पे मोदी की नहीं, वो पीएम मोदी की मोदी घोटाले करता है, वो गुंडों की पार्टी है। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हुआ 2G घोटाला में, बता जरा, इनसे पूछना भी है। मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह के टाइम में 2G घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के 55,000 घोटाला होता रहा। बीजेपी वालों ने किया है, ये बीजेपी वालों ने के नेता कह रहे हैं कि पहले यात्रा की भारत जोड़ो, अब न्याय यात्रा करके क्या उखाड़ लेंगे, कौन से तीर मार लेंगे? हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, देश का भला करेंगे, हम जागरूकता लाएंगे देश में जागरूकता आएगी, वो देश को। आप कोशिश कीजिए, तन मन धन जैसे करना है कीजिए, लेकिन आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी बस। जो यात्रा हुई थी ना मैडम, उन्होंने जो सुनो उन्होंने जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, उनके सारे कस्टमर आ गए मोदी के। वो खुल के रहेगी, दुकान पसंद नहीं की, मोहब्बत की दुकान, राज्य हार गए। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश जान लगा देंगे, मोहब्बत की दुकान खुल के ही रहेगी, खुलती रहेगी, खुल के ही रहेगी। चुनौती कैसे दे पाएंगे राहुल गांधी बनाम पीएम मोदी, कैसे हो पाएगा? एक तरफ मोदी मैजिक है, मोदी की गारंटी। हमारा जो इंडिया गठबंधन बनाया है, गठबंधन किसे बनाया? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और ये केजरीवाल, सब मिलके घोटाला करने को नहीं मिल रहा है। ये चोरों की गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन। भैया घोटाले की बात कर रहे हो, अजीत पवार का नाम सुना है आपने? अजीत पवार का नाम सुना है आपने? कहाँ गई हो, कहाँ गई? हेमंत बिस्वा का नाम सुना है आपने? कहाँ गई हो, कहाँ गई हो? अरे कहाँ गई? घोटाले की बात कर रहे, कहाँ गई? कहाँ गई बताओ ना, जो कहाँ गई हो? लड़के का विकास हुआ है, अंशिका है, और कहीं विकास नहीं हुआ। बहस कर रहे हो। अरे एक मिनट, मतलब बीजेपी में तमाम लीडर्स के बेटों का विकास हुआ, सलजता कर रहे हैं। आपसे जान लेते हो महिलाओं के लिए कितने काम हुए, महिला सुरक्षा का दावा सरकार की बात करती हूँ। बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है, वो सिर्फ धार्मिक चीजों का सहारा। राज खत्म करके राम राज्य तैयार हो चुका है, बीजेपी कहती है। राम मंदिर तैयार किया है उन्होंने, कोई फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ भिखारी इकट्ठा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ धार्मिक चीजों का सहारा लेके गलत काम करते हैं लोग। बीजेपी वाले धार्मिक चीजों का सहारा लेके गलत काम करते हैं, वो सिर्फ धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेके ही वो गलत काम कर पाते हैं। आजकल वो भी मोदी आपको अरे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, वो जो बोलता है उसकी
उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो भी जो आपकी बात की वैल्यू है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता मोदी को माथे पर ले लिया, राम राज अब आया। देश में ही नहीं